अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कंजंक्शन के हवाले से बात करते हैं कि कंजंक्शन क्या होते हैं और उसकी काइंड्स कौन सी होती हैं। तो इस हवाले से हम डिटेल से बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बाकी टॉपिक से भी लिंक हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कंजंक्शन क्या है और उसकी इम्पोर्टेंट मतलब काइंड्स कौन सी हैं और वो उनसे जिस तरह सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं तो वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं ना। पहले हम बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में कि कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शन जो होते हैं ये हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं ना। कंजंक्शन जो है इसको अगर हम देखें देखें फ्रेजेस जो है और ये वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। ये क्लासेस को भी जोड़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जनरल एग्जांपल्स अगर आप लें तो बट एंड और व्हेन जो है ये उसके एग्जांपल में आ जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई बॉट अ मोबाइल एंड लैपटॉप, तो एंड ने दो वर्ड्स को जोड़ लिया। या अगर आप कहते हैं कि आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, तो ये उसने दो फ्रेजेस को जोड़ लिया। अगर मैं कहूँ कि दो क्लासेस को, जिस तरह कंपाउंड सेंटेंस होता है तो वहां पर हम दो क्लासेस को जोड़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो कंजंक्शन की उसकी बेसिक डेफिनेशन है कि वर्ड्स फ्रेजेस और क्लासेस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। ये एंड बट बिकॉज ये सारे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, कंजंक्शन की अब काइंड्स की अगर हम बात करें तो कंजंक्शन की जो है तीन मेन काइंड्स है। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली काइंड जो है वो हमारे पास है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमारे पास आ जाते हैं फैन बॉयज। ये उसका एक शॉर्ट फार्मूला है। फैन बॉयज में हमारे पास आते हैं फॉर एग्जांपल, ये एफ का मतलब है फॉर एंड नार बट और येट एंड सो ये वाली चीज जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसी में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि ये ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कामा भी हम लगाते हैं और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम उसको यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज करते हैं कि माय नेम इज जमील अहमद एंड आई एम अ टीचर ऑफ इन इंग्लिश, तो एंड के जरिए हमने दो जुमलों को हमने आपस में जोड़ लिया, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की ये कुछ काइंड्स हैं, ये आपके सामने हैं, जिसको फैन वॉइस की मदद से हम लिखते हैं। ये वाले ये ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, वो दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकती हैं। दूसरी काइंड की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की जो दूसरी टाइप है वो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होती हैं जो डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो भी सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा वो वो डिपेंडेंट क्लास होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स ये हैं। फॉर एग्जांपल आप बिकॉज ले लीजिएगा। बिकॉज, सिंस, इफ, व्हेन, तो इस किस्म की और भी एग्जांपल्स हैं। एज वेल एज इसमें आ जाता है, ठीक है। या एज वेल एज को आप घटा लें इसके हवाले से एज सुन एज, या बाकी भी इस किस्म के एग्जांपल है। व्हेन, इफ या अनलेस अनटिल, वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल ये यू इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क वर्क हार्ड
यू विल पास द एग्जाम। यू यू विल पास द एग्जाम। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये जो इफ से जुमला स्टार्ट हुआ है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। तो ये यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है थर्ड टाइप है। कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमारे पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल, ये जो होते हैं नॉट ओनली, ये पेयर्स के अंदर आते हैं, बट आल्सो। या आप कह सकते हैं कि ये आइदर आर, आइदर आर, या आप कह सकते हैं कि ना, नाइदर, ना, नाइदर नार, ठीक है। तो ये एग्जांपल है उसकी। आइदर जमील आर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड जो नाउन आता है उसके मुताबिक हम ये लगाते हैं, ठीक है। सो आज हमने बात की है कि कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शन की जो है ये हमने उसकी डेफिनेशन कर ली कि वर्ड्स दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस और क्लासेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन हम यूज करते हैं। उसकी काइंड्स, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दूसरे हमारे पास ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उसकी काइंड्स है, जहाँ से डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट होता है। ये उसके एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल हमने और इसकी ले ली है, ठीक है। और ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ये पेयर्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो उन सब को आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। मजीद फिर हम अगली वीडियो में चीज़ें डिस्कस